नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर भागलपुर से मिल रही है, जहां पुलिस लाइन में 5 शव बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता दें, पुलिस लाइन में 5 शव बरामद किए गए हैं। सरकारी क्वार्टर में 5 शव मिले हैं। सिपाही नीतू कुमारी के पति ने पत्नी और सास की हत्या की और इसके बाद 2 बच्चों की भी बेरहमी से हत्या की है। हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। डीआईजी और एसएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है। तस्वीरें घटनास्थल की आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन में आज सुबह अचानक ये शव मिले, जिसके बाद सूचना पुलिस की टीम को दी गई है। मामले पर डीआईजी और एसएसपी मौके पर जांच करने के लिए पहुंच गए हैं। सरकारी क्वार्टर में 5 का शव मिला है और बताया जा रहा है कि सिपाही नीतू कुमारी, उनके पति ने ही पत्नी और सास की हत्या की, फिर 2 बच्चों की भी बेरहमी से हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या रही और आत्महत्या उसने खुद क्यों की। नीतू कुमारी का आवास बंद था। सवेरे दूध देने के लिए आया हुआ था दूध वाला, तो दरवाजा नहीं खुलने पर जो है पड़ोसियों द्वारा दरवाजा जो है खोला गया, धक्का मार कर खोला गया। अंदर में जो है 4 शव पाए गए हैं जिनका गला रेता हुआ है। इसमें उनके 2 बच्चे जो कि 5-6 साल के उम्र के हैं, महिला कांस्टेबल नीतू कुमारी और उनकी सास जो है, ये चारों का गला रेता हुआ अवस्था में पाया गया है। और उनके हस्बैंड जो है, उनका शव जो है हैंगिंग अवस्था में पाया गया है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें हस्बैंड ने उल्लेख किया है कि नीतू कुमारी ने बच्चों और उसकी मां को मार डाला और उसके बाद प्रतिक्रियावश इसने नीतू कुमारी को ईंटे से कुछ कर तथा चाकू मार करके हत्या कर दिया और अपने भी सुसाइड कर लिया। और न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या मामला समझ में आ रहा है? हत्या के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? जी देख लीजिए, प्रथम दृष्टया जो मामला पूरा सामने आया है उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला है और जिसको लेकर जो है पति पत्नी में अक्सर जो है झगड़े होते थे और ये झगड़े जो है कई बार सड़कों पर भी देखने को मिले थे और उसी को लेकर जो है ये हत्याकांड सामने आया है और पति ने भी खुद सुसाइड कर लिया है। साफ तौर पर सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि नीतू कुमारी ने उनके 2 बच्चों की पहले गला रेत कर हत्या की और उसके बाद सास की हत्या की। जब पति ने यह सब सारा चीज देखा है तो पति ने नीतू कुमारी को पत्थर से कूट कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया है। तो डीआईजी का भी साफ कहना था कि प्रथम दृष्टया जो कहीं ना कहीं जो मामला जो है ये प्रेम प्रसंग का है और जिसको लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद चलता था और कल रात में भी जो है इसी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण ये पूरा मामला सामने आया है। जी, अब पुलिस की टीम किस तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है आशीष? जी, एफएसएल की टीम आई हुई है, काफी देर से जो है उस कमरे की छानबीन कर रही है। वहीं आसपास के जगहों की भी जांच की जा रही है लगातार और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक, सिटी एसपी सारे लोग जो है इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई बिंदुओं पर जो है जांच की जा रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। वहीं सुसाइड नोट में साफ लिखा हुआ है और कई चीजों का भी उल्लेख उसमें किया गया है, जिसका खुलासा अभी वरीय पुलिस अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जिसमें डीआईजी ने साफ कहा है कि प्रेम प्रसंग का भी मामला इसमें सामने आ सकता है और जिसको लेकर जो है अक्सर इन लोगों में झगड़ा होता था और उसी झगड़े के कारण जो है ये घटना सामने। सिपाही नीतू कुमारी के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने दिनों से वो पुलिस लाइन में रह रही थी और सवाल तो ये भी कि पुलिस लाइन में ये सब कुछ रातों रात हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। आशीष।
तो न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन से वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि 5 लोगों का शव बरामद किया गया है, जिससे बताया जा रहा है कि सिपाही नीतू कुमारी, उसके पति ने हत्या की और उसके बाद आत्महत्या की बात कही जा रही है। पति ने भी आत्महत्या कर ली है। पुलिस लाइन से 5 शव बरामद किए गए हैं और फिलहाल एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में है। डीआईजी के साथ साथ एसएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जो सुसाइड नोट मौके से बरामद किया गया है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि सबसे पहले नीतू कुमारी ने अपने 2 बच्चों की हत्या की, उसके बाद अपनी सास की हत्या की और ये सब कुछ जब उसके पति ने देखा तो पति ने पत्थर से कूचकर पत्नी नीतू कुमारी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे से वो लटक गया है। और सुसाइड नोट मौके से बरामद हुआ है, जिसको लेकर ये बड़ा खुलासा पुलिस की टीम ने किया है और अब जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि इस शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, लेकिन देखना होगा कि ये जो मौत हुई है ये प्रेम प्रसंग से ही जुड़े मामलों में मौत की गई है या फिर कोई इसके पीछे बड़ी साजिश है। और इसी को लेकर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस लाइन की तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहीं पर नीतू कुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें नीतू कुमारी, उनके पति, उनके 2 बच्चे और सास साथ में रहती थी और इन 5 का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने जो बताया है उसमें कहा जा रहा है कि जो 4 लोगों की मौत है वो मौत हुई है और जो शख्स था वो फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको भागलपुर से बता रहे हैं। पुलिस लाइन में 5 शव बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सरकारी क्वार्टर में ये 5 शव पड़े हुए मिले। इसका खुलासा तब हुआ जब दूध वाला सुबह दूध देने के लिए पहुंचा और दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके बाद ये जानकारी पुलिस को दी गई और जब जांच पड़ताल हुई तो मौके से 5 शव बरामद किए गए और बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और सिपाही की हत्या उसके पति ने की है। पुलिस लाइन में ये 5 शव बरामद किए गए हैं और सरकारी क्वार्टर में ही ये 5 शव बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। सिपाही पर 3 की हत्या का आरोप लग रहा है। सास और 2 बच्चों की हत्या सिपाही नीतू कुमारी ने की, ऐसे आरोप लगे हैं और सिपाही की हत्या उसके पति ने कर दी है, जो कि सुसाइड नोट से खुलासा हुआ है। तो घरेलू विवाद में हत्या की बात कही जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं। भागलपुर के पुलिस लाइन से 5 शव बरामद किया गया है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई बता दें। पत्नी की हत्या के बाद पति ने सुसाइड कर लिया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें ये बताया गया है, नोट में पति ने सारी बातें लिखी हैं। और न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन लाइव हमारे साथ घटनास्थल से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, देखिए जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उससे ये तो पता चल रहा है कि पहले नीतू कुमारी ने अपने 2 बच्चों की हत्या की, फिर सास की हत्या की और ये सब देखकर पति ने नीतू कुमारी की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ ऐसा ही दिख रहा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश नजर आ रही है? तस्वीरों के जरिए आप दर्शकों को बताएं। जी, आपको मैं दिखा दूं कि यही वो मकान है CB 38, जिसके अंदर जो है नीतू कुमारी रहा करती थी और उनके 2 बच्चे और सास हैं और पति जो है यहाँ पर रहा करते थे। और इसी में जो है कमरे में जो है 5 लोगों का शव जो है पड़ा हुआ है। 4 लोगों की हत्या की गई है। वहीं खुद पति जो है उन्होंने सुसाइड किया है और उनका शव भी अंदर पड़ा हुआ है। एफएसएल की टीम जो है लगातार जांच कर रही है और कई बिंदुओं पर जो है इसकी छानबीन की जा रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। एक सुसाइड नोट मिला है जो डीआईजी जो है उन्होंने खुद बताया है कि सुसाइड नोट मिला है और एफएसएल की टीम के साथ साथ जो है डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। वरीय अधिकारी जो है वो खुद यहाँ का मुआयना करके अभी गए हुए हैं और मृतक के परिजनों को
भी इसकी सूचना दी गई है। वो लोग बक्सर से जो है यहाँ पहुँचेंगे। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो ये पूरा जो इलाका जो क्वार्टर का है जिसमें झाड़ी है, इसमें भी कुछ छानबीन की जा रही थी कि कहीं कुछ सुराग मिले। तो कहा जा सकता है कि कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं प्रेम प्रसंग का भी मामला जो है वो सामने उठ के आ रहा है कि हो सकता है कि प्रेम प्रसंग को लेकर जो है पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था और घर से लेकर ये सड़कों पर भी विवाद कई बार देखने को मिला था, जिसके कारण से जो है लगातार आपको अगर लोग मौजूद हो उनसे भी आप बातचीत करके जाने की क्या था, किस तरीके का माहौल था परिवार में? कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं पर रहते थे, क्या देखते थे आप लोग? पुलिस लाइन में रहते थे, क्या सुने मतलब यहाँ पर? अभी हम लोगों को पता चला तो हम लोग आए हैं। आप लोग को पता चला, क्या पता चला यहाँ पर? मतलब एक महिला सिपाही को कत्ल कर दिया उसके पति के द्वारा। पहले से भी कुछ झगड़ा उगड़ा इस तरह का सब मालूम नहीं। तो अभी देख लीजिए, अभी कोई कुछ खास तौर पर बताने को तैयार नहीं है। पुलिस लाइन के काफी लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके सहयोगी हैं, और कई महिला सिपाही भी यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और सभी लोग जो है जांच को जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार से जांच चल रही है। और अभी जो है सारी चीजों का खुलासा अब उनके परिजन जो है वो जानकारी है। सिपाही नीतू कुमारी कहाँ की रहने वाली थी, कब यहाँ सरकारी आवास जो है जो क्वार्टर मिला है वहाँ कब से रह रही थी? ये बक्सर की रहने वाली थी और बक्सर इनका घर है। और वहाँ से यह इनका 3 साल पहले ही कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनका ट्रांसफ़र हुआ था और उसके बाद से ये यहाँ पर रह रही थी। और ड्यूटी जो है इनका पुलिस ऑफिस में था, एसपी कार्यालय में ही इनका ड्यूटी था और वहीं पर ये ड्यूटी करती थी और लगातार जो है यहीं पर ये रह रही थी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि अक्सर जो है इनके घरों में विवाद होता था, जिसके कारण पति पत्नी में अक्सर जो है बाताबाती की बात सामने आती थी। कुछ महिला सिपाही लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आसपास के लोग हैं कि क्या बताते हैं, क्या पता चला है आप लोग? कुछ पता नहीं चला। आप लोग यहीं पर रहते थे? नहीं हम बाहर हमें यहाँ नहीं पता नहीं था कुछ आप लोग? जी नहीं, अभी सुने तो हम आए। आप लोग जानते थे इनको? न, हम जानते थे, नेता थी, बस इतने जानते थे। हम तो नए यहाँ आए हुए, अभी नए ज्वाइन किए थे, पूरा उनके व्यवहार से अवगत नहीं। लेकिन अभी देख लीजिए, यहाँ पर अभी कोई कुछ भी साफ तौर पर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर मामला पूरा क्या है। लेकिन खुद डीआईजी ने ही सारी बातों को बताया है कि ये जो विवाद है पति पत्नी के बीच लगातार हुआ करता था और जिसको लेकर जो है ये बड़ी घटना सामने आई है। जी बिल्कुल। आशीष, उनके जो पति हैं उनके बारे में क्या जानकारी है, क्या करते थे? जी उनके बारे में अभी पूरा जानकारी जो है अभी कोई नहीं बता रहा है, ना उनकी सास जो हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है। हाँ, छोटे छोटे जो 2 बच्चे थे वो लगभग 5 साल के हैं जिनकी हत्या की गई है। और पूरे मामले पर जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है और परिजन जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाते हैं तब तक और बातें जो है क्या है वो सामने नहीं आ पाएंगी। लेकिन हाँ, परिजन जो आएंगे उसके बाद उनके बयान के बाद जो है कहा जा सकता है कि आखिर पूरा मामला क्या है। अभी जो भी लोग हैं यहाँ पर वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बड़ा मामला है और वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ साथ डीआईजी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आशीष, अगर हम बात करें पुलिस टीम की तो टीम मौके पर पहुंची भी है और जानकारी बताई जा रही है कि आत्महत्या जो है उनके पति ने की और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन क्या पुलिस ऐसे सिर्फ आत्महत्या या फिर घरेलू विवाद के तौर पर जांच करेगी या कोई साजिश के तौर पर जांच की जाएगी?
देखिए, कई बिंदुओं पर जांच होनी है। पहला तो है कि जो सुसाइड नोट मिला है वो सुसाइड नोट उनके पति का लिखा हुआ है कि नहीं है, इसको फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट देखकर जांच किया जाएगा कि उनका है या किसी ने लिख के छोड़ा है। तो कई बिंदु हैं, उस पर जांच की जा रही है। सिर्फ यही नहीं है कि पति ने सुसाइड किया है और 4 लोगों की हत्या हुई है, किसने की है। और जो मामला है वो काफी बड़ा है, इसको लेकर जो है पुलिस भी जो है फूक फूक कर कदम रख रही है और हर एक छोटे छोटे बिंदु पर भी जो है जांच जो है की जा रही है। ठीक है आशीष रंजन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, इससे जुड़ी हर एक खबर आपको पल पल हम बताते रहेंगे, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बेगूसराय से आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां 9 अगस्त को हुए ट्रिपल मर्डर के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चौथे बच्चे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। 9 अगस्त की रात को हत्या की गई थी, दंपति और बेटे की हत्या की गई थी, जिसमें एक बेटा जो था वो गंभीर रूप से घायल था, जिसका इलाज चल रहा था। बछवाड़ा के चिरंजीवीपुर का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान अब बेटे की भी मौत हो गई है। तो बेगूसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 9 अगस्त की रात को हत्या की गई थी, ट्रिपल हत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। चौथे बच्चे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। 9 अगस्त की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि मां, पिता और बेटी की उसी दिन हत्या कर दी गई थी और उन तीनों की वहीं पर घटनास्थल पर मौत हो गई थी। उसमें एक बेटा घायल था जिसका इलाज चल रहा था और वो भी इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई है। और अगली खबर आपको सुपौल से बता दें, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपराधी बाइक से पहुंचे थे और गोली मारकर फरार हो गए। लोग बताते हैं कि युवक हर दिन की तरह काम पर जा रहा था और तभी जदिया हाई स्कूल के पास 4 बाइक सवार अपराधियों ने युवक को रोका और उसके सिर में गोली मारकर फरार हो गए। घटना से कुछ दूरी पर गश्ती कर रही पुलिस ने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन अपराधी भागने में सफल रहे। घटना से नाराज परिजनों ने युवक के शव को बीच सड़क पर रखकर त्रिवेणीगंज रानीगंज सड़क मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराकर अपराधियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। डेली का रूटीन होता है कि घर से मॉर्निंग में सुबह निकलता है वो अपना गाय मवेशी का वो चारा वगैरह खिलाने के लिए। तो मॉर्निंग में 4:30 एज यूजुअल निकल रहा था। पुलिस के द्वारा ये जानकारी मिली है कि सवेरे 4 बजे उसको इन्फॉर्म किया गया कि घर से वो निकल चुका है। और जब वो घटनास्थल पे जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे 2 बाइक से एक स्प्लेंडर का पता चला है कि एक बाइक स्प्लेंडर था और एक और अन्य बाइक थी, उस पर 4 बाइक सवार थे और उन्होंने उसको रोक के उसको शूट कर दिया। शूट करके घटना की जानकारी हमें प्रशासन के द्वारा ही मिली। 4-5 के आसपास में प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई कि ऐसे मर्डर हो गया। आज सुबह 4:30 बजे प्रत्येक दिन की तरह भास्कर कुमार जदिया अपने कामत पर जा रहे थे। जदिया हाई स्कूल से दक्षिण सुबोध यादव का लड़का है। 2 बाइक पे 4 अपराधी आए और उनको रोक के बात भी किए और सर में 2 गोली मार दी। और समस्तीपुर में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में एक शातिर महिला ने चेन चुरा ली है और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दरअसल बताया जा रहा है कि ये महिला ग्राहक बनकर अंदर जाती है। महिला ने काउंटर पर मौजूद महिला को चेन दिखाने के लिए कहा और उसी दौरान महिला ने सेल्समैन को चकमा देकर एक सोने की चेन चुरा ली और नकली चेन को असली चेन बनाकर रख दिया। कुछ देर शक होने पर महिला सेल्समैन ने सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की और चेन के गायब होने की सूचना शोरूम के मैनेजर ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो आपको के टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही वो आरोपी महिला है जो ग्राहक बनकर शोरूम के अंदर गई और उसके बाद चेन दिखाने को कहा। जैसे ही वहां महिला सेल्समैन ने उन्हें चेन दिखाई तो उसने नकली चेन रखकर और जो ओरिजिनल चेन है वो लेकर वहां से फरार हो गई है। और बात अगली खबर करेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा नजर आ रहा है। खास तौर पर जो डॉक्टर्स हैं वो अब हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में विरोध प्रदर्शन भी जताया जा रहा है।
रेप और हत्या मामले को लेकर देश भर के डॉक्टर में नाराजगी दिख रही है। घटना के विरोध में नाराज डॉक्टर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर काउंटर बंद कर ओपीडी सेवा ठप कर दी, तो आज पटना एम्स में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। दानापुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की जा रही है, दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या पर अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में नाराजगी है। कई अस्पतालों में सेवाएं ठप कर दी गई हैं। तो एक कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद से अब आईएमए की तरफ से भी पत्र लिखा गया है। दरअसल ये पत्र जेपी नड्डा को लिखा गया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा। आईएमए ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा अपराध की परिस्थितियों में जांच की मांग की गई है। आईएमए ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।